नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन। जो हमारी फर्म में एज अ मैनेजर काम कर रहा है, फर्म उसको कमीशन देगी। ये फर्म का एक्सपेंस है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट में डिफरेंस बताया था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, उसको पे करना होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में से डिडक्ट किए जाते हैं, मींस उसके डेबिट में शो किए जाते हैं एज एन एक्सपेंस। और जो एप्रोप्रिएशन होते हैं वो पार्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखाए जाते हैं। तो मैनेजर कमीशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। ये घटाने के बाद प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो मैनेजर कमीशन का क्या है? ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन निकालने का फॉर्मूला होता है जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है कि प्रॉफिट कमीशन देने के बाद है तो उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट इंटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। ये मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते 3:2 में। कैपिटल है उनकी 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। बी इज टू बी अलाउड annual salary of 60,000 during the year 2016-17. The profit prior to calculation of interest on capital but after charging B salary amounted to 1,80,000. प्रॉफिट जो दे रखे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले हैं, लेकिन बी की सैलरी चार्ज करने के बाद है। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। 5% मैनेजर को कमीशन देना। कुछ नहीं कहा बिफोर या आफ्टर, तो हम बिफोर ही मानेंगे और उसी का फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको ये बात क्लियर कर दूं, हम जब तक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि जैसे मैनेजर कमीशन अब इसमें देना है, जब तक हम वो नहीं दे देते तब तक हम कोई एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है उसमें सैलरी तो दे दी, कमीशन नहीं दिया, तो अब हमें प्रॉफिट चाहिए सैलरी से पहले। ये जो 1,80,000 प्रॉफिट है ये सैलरी के बाद है, यानी इसमें से सैलरी घटी हुई है तो हमें उसको कैंसिल करना पड़ेगा। आपको पता है प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है। अगर ये माइनस हो चुकी है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। तो अब हम जो प्रॉफिट लेंगे इसमें वो लेंगे बिफोर सैलरी। देखिए जैसे मैंने इसमें किया है, बिफोर सैलरी हम प्रॉफिट लेंगे 1,80,000 में 60,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि सैलरी पहले घटी हुई है, अब ऐड करके वो कैंसिल हो जाएगी, तो पहले वाला प्रॉफिट आ गया। अब इसमें मैनेजर कमीशन निकालना है पहले 5%, और फिर ये बाकी का प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे 2,28,000। अब हम दोबारा से अब एप्रोप्रिएशन करेंगे, क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन है इसलिए हम सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और बाकी का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? देखिए सबसे पहले बैलेंस आएगा 5 लाख और 3 लाख बाय बैलेंस बीडी। कौन सी डेट को? फर्स्ट डेट को, ठीक है। और फिर उसके बाद सैलरी आएगी 60,000 बी की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और ये बैलेंस सीडी ये आ जाएगा। अब इसमें बताया है एक होता है मैनेजर कमीशन, एक होता है पार्टनर कमीशन। मैनेजर कमीशन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हैं और उसको पी एंड एल के डेबिट में देते हैं, क्योंकि ये हमें प्रॉफिट और लॉस हो, हमें इसको पेमेंट करनी है। पार्टनर कमीशन ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखा